हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यूपीएल लिमिटेड की बात करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर बिजनेसेस से रिलेटेड ये कंपनी है और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह से इसमें गिरावट आई है और गिरावट के बाद बढ़ा है, तो ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, उसको चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। कुछ रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, डेप्थ बताने की कोशिश करेंगे। जो अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, या जो ट्रेड करते हैं इसमें उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। पिछली बार ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिर के लगभग 250 तक आया है। अब वहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। इसमें हो सकता है कि इस क्वार्टर में अगर डाउन में आता है तो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट राहत कर रही है, मीन्स हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर को, तो उसके वजह से इसको बेनिफिट है। बट एक कंसर्न ये है कि डेप्ट है इसमें, और वो सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम। सबसे पहले कंपनी की जानकारी देने की कोशिश करते हैं आप। जैसे कि यूपीएल का पूरा फॉर्म है यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, और ये एग्री बिजनेस में कामकाज करते हैं, केमिकल्स में। तो अब एग्री बिजनेसेस और केमिकल में इनका कामकाज है। और देखिए ये सामने लिखा हुआ है, काफ़ी कंपनियों के एक्वायर भी कर रहे हैं। मेन एक कारण है इनमें डेप्ट काफ़ी है, उसके वजह से इस स्टॉक में गिरावट है। देखिए इसमें जो डेप्ट है लगभग देखिए 2.9 बिलियन डॉलर्स का डेप्ट है 31 मार्च 2020, और उससे पहले उससे ज़्यादा था। और कुछ इनके पास कैश भी है। बट अभी जो रिजल्ट आया है उसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी भी ऊपर की तरफ गया है। काफ़ी वोलेटाइल है ये। पिछली बार जब लगभग 400 से 500 के बीच ये कारोबार किया करता था, बट लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये इसमें गिरावट है। और अभी कुछ गवर्नमेंट भी राहत देने की कोशिश कर रही हैं कंपनी को जो एग्रो बिजनेसेस से रिलेटेड हैं। तो आने वाले दिनों में अगर रेवेन्यू अगर ठीक ठाक होगा, डेप्ट कम होगा, तब ये कंपनी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब की बार जो रिजल्ट घोषित किया उसमें से देखिए इन्होंने डिविडेंड जो दिया है लगभग 6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है। और ये इन्होंने जो डिविडेंड दिया है 6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड भी मिलेगा जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। और इस बार रिजल्ट में प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हुआ था इनको, तो उसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 761 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू इनका हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। 11,141 करोड़ का रेवेन्यू रहा था। टोटल रहा था 11,162 31/3/2020 को। और पिछली बार था लगभग देखिए 8,573 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके हिसाब से काफ़ी ऊपर की तरफ है। और 8,912 करोड़ का 31/12/2019 के क्वार्टर में था, और उसके हिसाब से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस में देखने की कोशिश करते हैं, 10,000 करोड़ का इन्होंने टोटल एक्सपेंसेस में दिखाया है। और पिछली बार 7,800 करोड़ का था दिसंबर के क्वार्टर में, और उस पिछले साल था 2019 में 7,981। यानी मीन्स अभी रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ है तो इन्होंने खर्चा भी ज़्यादा किया है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा किया है। और इसमें देखिए जो इनका प्रॉफिट है 761 करोड़ का है, और पिछली बार था 291 करोड़ का, और 838 करोड़ का पिछली बार था ये 31/12/2019 में। तो इसके हिसाब से ईपीएस में देखिए लगभग 8 के आसपास है, और पिछली बार 9 के आसपास था, और उससे पहले 3 के आसपास था। तो डेप्ट एक कंसर्न इसमें है कंपनी में, और वो चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं इसमें कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी गिरावट भी आई थी इसमें। जब ये मार्च के महीने में गिरावट आई थी, यूपीएल काफ़ी गिर गया था ये। और अभी कुछ राहत देने की कोशिश कर रही गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को, तो उसके वजह से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली वाइज लगा हुआ है, और इसमें आरएसआई का भी लगाया है, और इसको देखने की कोशिश करते हैं। लगभग देखिए ये ऊपर के लेवल पे गया था जब मार्च में गिरावट हुई थी, 428 तक गया था। देखिए ये यहाँ पे गिरावट हुई थी, लमसम ये आया था आपका 250 के आसपास आया था।
23 मार्च 2020 का ये प्राइस है। वहाँ से फिर ये बढ़ के लमसम देखिए अप्रैल 30 अप्रैल तक जो ऊपर के लेवल पे निफ्टी था तो लमसम ये देखिए 432 तक गया। अभी निफ्टी लगभग 9400 9500 तक है, तो उसमें से लगभग देखिए 420 तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। तो हर्डल है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बाई किए हुए हैं, लमसम मान के चलिए आपने 350 या 370 380 पे लिया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, अगर ये 430 से ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके तब मान के चलिए ये लमसम इस कैंडल की तरफ लगभग 470 टू 490 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और ये इसका अब RSI अगर देखें 58 के आसपास है, थोड़ा सा स्कोप है ऊपर की तरफ का। और पिछली बार जब गिरावट आई थी लगभग 63 के आसपास, तो यानी मीन्स इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 420 और 430 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिन्होंने लिया भी है उनको भी 50% निकाल लेना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए भी, अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं लंबे समय के लिए ले लिए है और स्टॉक के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है, जैसे अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ऊपर की तरफ जाता है तब एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ट्रेड होता है वो, और उसको फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रख लेते हैं, तो उसको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल यूपीएल में ये डे वाइज का आपको दिखाने की कोशिश है, और अगर आप इसमें प्रॉफिट में बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए। कंपनी अभी कोशिश कर रही है डेप्ट कम करने की, और रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखिए ये अब जो चार्ट लगा हुआ है, मंथली चार्ट लगा हुआ है, मंथली कैंडल है ये। देखिए ये जो गिरावट आई थी मार्च के महीने में, एक बड़ी गिरावट आई थी, लगभग 500 के ऊपर ये कारोबार कर रहा था, वहाँ से गिर के लगभग देखिए 250 तक आया है, और यहाँ से बढ़ के ये 428, तो वही बताने की कोशिश है। देखिए अभी ये लमसम उसी के आसपास आ गया है। अब अगर 430 से ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप मान के चलिए इसका एक ऊपर का जो टारगेट होगा 466 का होगा। और जो जैसे कि अभी बताने डे वाइज भी देखेंगे 460 और 470 के बीच जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है वहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर भी दिखे आपको, और इसमें फिर हो सकता है कि आपको गिरावट दिखेगी, क्योंकि निफ्टी देखिए 9500 के आसपास है, क्योंकि निफ्टी के साथ ये चलता है स्टॉक। और जैसे कि आपने देखा कि मार्च के महीने में गिरावट है तो काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, और एक कंसर्न ये है कि डेप्ट भी है, तो इसमें कोशिश ये करनी चाहिए जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उनको कुछ निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से ये ट्रेड कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी राहत दी है। तो ऊपर के लेवल का लगभग जो ये दिखा रहा है 466 का, और नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 400 का स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करिए जो ट्रेड कर रहे हैं। अगर 400 को ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे लगभग आप मान के चलिए इसका जो नीचे का दिख रहा है डाउन का जो एक सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 383 के आसपास दिख रहा है, ये हो सकता है वहाँ तक आए। और जो लेना चाहते हैं तो इसी के आसपास लमसम मान के चलिए ये काफ़ी नीचे की तरफ दिखा रहा है। 350 से 300 के बीच लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसको ट्रेड भी काफ़ी अच्छा कराता है ये, क्योंकि डाउन होता है तो काफ़ी नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, और जब निफ्टी प्लस होता है तो काफ़ी ऊपर की तरफ आता है, तो इस तरह का भी ट्रेड भी काफ़ी अच्छा कराता है। तो यूपीएल की जो संभावना है अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर ये ऊपर की तरफ अगर देखिए ये कैंडल अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता 430 को अगर ऊपर बंद होता है तो डेफिनेटली ये 470 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और इससे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में भी फंसे हैं तो उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट है, और डेप्ट रिडन जो कंपनियां उनमें जब गिरावट होती है बहुत तेज़ी से उसमें मार पड़ रही है इस वक्त। तो ये यूपीएल का आप लोगों को चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है और रेंज बताने की कोशिश है, लगभग 330 से 470 के बीच इस तरह का होना चाहिए आने वाले दिनों में। और जो कारोबार करेगा यूपीएल, और निफ्टी के साथ भी ये चलता है, को रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको निफ्टी के साथ। निफ्टी में तेज़ी होती है तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और निफ्टी में गिरावट होती है तो इसमें गिरावट भी होती है।
तो ये मंथली और डेली वाइज आप लोगों को दिखाने की कोशिश है। और आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो मंथली के हिसाब से 40 के आसपास है, और इसका लमसम मान के चलिए 46, और पिछली बार ये लमसम 50 के आसपास से ये इसमें गिरावट आ जाती है। तो ये आया था 30 के आसपास। हो सकता है थोड़ा सा स्कोप हो अभी ऊपर की तरफ जाने का, तो लमसम मान के चलिए वही 470 से 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, अगर 9800, 9000 या 10000 के आसपास जाता है तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को चार्ट के सिंपल चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है। और अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।